Okay, hello students. Today we start the topic of exercise 1.3, class 7th. Simplification of numerical expression. Today we discuss about simplification of numerical expression. जब हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्या उसका मेथड होगा, उसके बारे में आज हम समझते हैं. ओके, तो जब हम सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, तो उसमें कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो आपको आपके माइंड में हमेशा रहने चाहिए. ठीक है बेटा, जैसे मैं एक रूल बताता हूँ, मे बी आपको लर्न होगा. BODMAS. First we start the B for bracket. Clear है? O for off, then divide, then multiply, then addition, again subtraction. Okay, there are 6 types of BODMAS. B bracket, off, divide. You think that what is mean by off? ऑफ का मतलब क्या है, ये आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा. तो ऑफ का मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड है. जब क्वेश्चन में ऑफ लिखा होगा तो हम ऑफ की जगह मल्टीप्लाई के साइन को यूज कर सकते हैं. क्लियर है? तो इस BODMAS के रूल को आप अपने माइंड में एकदम फिट कर लीजिएगा कि ये चीज हमको कभी भूल ना पाए, क्योंकि जब हम सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये जितने भी ब्रैकेट BODMAS के रूल हैं, ये उसमें उस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे. नहीं तो आप अगर उल्टा सीधा कर देंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. अगर आपने ऐड पहले कर दिया, सब्ट्रैक्शन बाद में कर दिया, डिवाइड पहले कर दिया, मल्टीप्लाई बाद में कर दिया, तो आपका इससे पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज ग्रेटर. आपको बताना है कि दो मल्टीप्लिकेशन दिए गए हैं, दोनों को सॉल्व करना है और आपको बताना है कि कौन सा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ग्रेटर है. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट ब्लैक बोर्ड. फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए, -4 मल्टीप्लाई -22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -3. This is the first side. Second side, -2 into -1 into -1 into -2. You can solve both sides and find out which is greater. Okay, solve the question. 4 to the 8, 4 to the 8. Minus minus, then plus. If multiply by minus symbol to minus symbol, then our result is always plus. Minus minus plus into 4 3 are 12. If the multiplication of symbol of minus and plus, then our result is minus. You know that plus into minus is equal to minus, minus into plus is equal to always minus, minus into minus is equal to plus, and plus into plus is equal to plus. क्लियर है? ये चार रूल तो आप जानते ही होंगे. प्लस का जब हम मल्टीप्लिकेशन माइनस से करते हैं तो माइनस रिजल्ट देता है, माइनस का प्लस से करेंगे तो माइनस, अगेन माइनस माइनस प्लस, देन प्लस प्लस प्लस. ओके, ये चीजें आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दी गई हैं मे बी. ओके, सेकेंड साइड, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. माइनस 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 मल्टीप्लाई माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अगेन माइनस माइनस प्लस. सो आवर रिजल्ट इज +4. सेकेंड साइड रिजल्ट इज +4 एंड फर्स्ट साइड सॉल्व. 12 8 जा 96, रिमाइंडर 9, 12 8 जा 96 and 9 105. But in the condition 88 is with symbol of plus,
88 is with symbol of plus and 12 is with symbol of minus. Then multiplication of the symbol plus and minus, then minus. Okay, or plus 4. So students, you can see that plus 4 is greater than minus 1056 because it is in the plus positive and it is in the negative. So we can say that, we can write that 4 is greater than minus 1056. That's my answer. Okay, so इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पर। अब सेकंड क्वेश्चन पे देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन आपका है उसमें सारे पार्ट्स ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। जिस पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम होगी वो पार्ट्स आप हमसे डिस्कस करके पूछ सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके ओके, लिसन केयरफुली टू ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। Question number 2 say that using bod mass find the value. In this question, bod mass rule is always in apply this question. अगर आप अगर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा? bod mass. bod mass का यूज करके आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, सो सॉल्व फर्स्ट। ओके, आपको ये दिख रहा होगा कि आप जब बॉड मास का यूज करेंगे तो आपको ये ब्रैकेट दिख रहा होगा। लिसन, जब भी हम किसी नंबर को, अगर ये 5 है, इफ देयर इज पॉजिटिव नंबर सो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, लेकिन अगर ये निगेटिव नंबर होगा तो इसको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं। ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जब माइनस के जगह से हम ब्रैकेट को यहां से रिमूव कर देंगे तो माइनस और मल्टीप्लाई ये दोनों सिंबल एक साथ आ जाएंगे, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मे बी आप अपने तरीके से समझने के लिए आप यहां से ब्रैकेट को रहने दीजिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट है नहीं, ब्रैकेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये माइनस के साथ है, इसलिए इसको सेफ रखा गया है। ये कोई ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट आएगा कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, तब हम उस ब्रैकेट का यूज करेंगे, तब बॉड मास का हम पूरे तरीके से क्या करेंगे, यूज करेंगे और उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। सो ऑफ है नहीं, सीधे हम डिवाइड चलते हैं। फर्स्ट वी डिवाइड 64 डिवाइडेड बाय 16, देन आवर रिजल्ट इज 4। क्लियर है? 16 4 जा 64 इनटू -3 + 2, देन 4 3 जा 12, देन ये प्लस माइनस माइनस प्लस 2। ओके, प्लस माइनस माइनस, यहां पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 12 में से 2 गया 10, सिंबल किसका बड़ा है, माइनस का, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, -10। अगर आपको फिर भी न समझ में आया तो फिर से देखिए। 64 को हमने 16 से डिवाइड किया तो 4 रिजल्ट आया हमारा, आया इनटू -3 + 2। 4 3 जा 12 हमने कर दिया माइनस के साथ, क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा हुआ था, +2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस करना होता है, तो 12 में से 2 गया 10। अब देखते हैं सिंबल किसका बड़ा है, सिंबल माइनस के 12 के साथ बड़ा है, तो हम यहाँ पे माइनस का सिंबल यूज करेंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। इसी के बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट, -3 प्लस मिड ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -4 डिवाइडेड बाय 4 + 1 ब्रैकेट क्लोज +3। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं। पहला ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा है कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दिए गए हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? देन -4 is divided by -4, then our result is -1 + 1 ब्रैकेट क्लोज +3 -3 प्लस -1 -1 1 से 1 को माइनस करेंगे 0,
0 प्लस 3। क्लियर है? -3 0 प्लस 3 अगेन 3 प्लस में है, एक 3 माइनस में है, यानी आपको 3 रुपए दिए गए और आपसे 3 रुपए ले लिए गए, तो आपके पास कितना बचा? एक भी रुपए नहीं। तो +3 -3 आवर रिजल्ट इज 0। ओके, सेकेंड क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हैं। सी डी आप करिएगा, हम ई पर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके मैं सॉल्व यहाँ करवा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको ग्रुप में भेजिए मेरे पास, मैं उसको सॉल्व यहाँ कराऊंगा, ठीक है? जब आप भेजेंगे नहीं तो मैं सॉल्व कैसे कर पाऊंगा। ये देखते हैं, -5 माइनस अगेन ब्रैकेट -48 डिवाइडेड बाय 12 प्लस -2 into 6. Okay, listen carefully. First we solve the division, because BODMAS will always say that first we solve bracket, then off, then divide, then multiplication, then add, then subtraction. So ब्रैकेट है या नहीं? ब्रैकेट का यूज किया गया है माइनस को सेफ रखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। -5 माइनस if 48 divided by 12, then our result is 4. But it is negative because -48 divided by 12, then our result is 4 -4. 4 जो है माइनस के सिंबल के साथ यहाँ पर आएगा। क्लियर है? तो हम 4 को माइनस के साथ लेकर चलेंगे। क्लियर है बेटा? प्लस देन we use multiply, because 6 to the 12, again -12. Okay, we can solve -5 minus minus, minus is multiplied by minus, then our result is 4 plus plus minus minus 12. क्लियर है? प्लस माइनस माइनस यानी कि हमको माइनस करना है। 5 को 4 से माइनस करेंगे 1 आएगा, लेकिन आपका सिंबल माइनस लगेगा। अगेन -12 को यहाँ पे डाल लेंगे, माइनस माइनस प्लस, देन 12 और 1 13, लेकिन सिंबल माइनस का लगेगा। तो आपका आंसर कितना आया? -13। क्लियर है ना? देख लेते हैं इसका आंसर, 2 का ई, ओके, -13। Question number 3. Question number 3 said, express the following in mathematical form, simplify and give your answer with the correct sign. Remember to use the DMAS rule. What do you mean by DMAS rule? DMAS, divide, multiply, addition, then subtraction. अब जो क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आपके पास वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि इसमें ब्रैकेट का यूज नहीं करना है आपको, ठीक? आपसे क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है कि यू यूज DMAS रूल, ओके? देन फाइंड द वैल्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए। 24 is added to, मैं यहां पर लिख देता हूं, 24 is added to, comma, 15 divided by 3, 15 divided by 3. First we understand that what he can say. सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? आपसे कह रहा है कि 24 is added to, 24 is added to 15 divided by 3, 15 divided by 3. क्लियर है? जो क्वेश्चन आपने कहा
सॉरी क्वेश्चन ने जो कहा वो आपने ब्लैक बोर्ड पे क्या कर दिया, लिख दिया। कह रहा है 24 इज एडेड टू 15 डिवाइडेड बाई 3। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। 24 प्लस 3 5 जा 15। हमने सबसे पहले डिवाइड क्यों किया, क्योंकि बॉड मास का तो रूल को हमने यूज करना नहीं है, हमको बीएमएस का रूल यूज करना है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड हमने कर दिया। मल्टीप्लाई है नहीं तो इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एडिशन है 24 प्लस 5 29। तो फर्स्ट आपका रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। क्लियर है? थर्ड का भी देखते हैं। टाइम कम हमारे पास है इसलिए थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट लगाएंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन 20 is divided by 4 subtracted from 16. 4 subtracted from 16. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसको ट्राई करिए, फिर मैं ट्राई करूंगा। ठीक, इसमें आपको लगभग 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स दिए गए हैं और इस पूरे 10 पार्ट्स को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 20 इज डिवाइडेड बाई, 20 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, देखते जाइए। 20 इज डिवाइडेड बाई, देन 20 इज डिवाइडेड बाई क्या, 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। 16 को क्या कर रहे हैं, 4 से माइनस कर रहे हैं। 4 सब्ट्रैक्टेड नहीं, क्या क्वेश्चन लिखा है, सॉरी 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, सही है। 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, 4 को 16 से माइनस किया जा रहा है, यहाँ पे लिखा भी है। तो देखिए आगे चलते हैं, ये थीम आपको समझ में आ रही है। 20 is divided by 4 subtracted from 16। 16 से 4 को डिवाइड किया जा रहा है, सॉरी सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है। तो देन सबसे पहले बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देन 20 डिवाइडेड 16 into 4 क्या, 12। ओके, सो आवर आंसर इज 12 upon 20 upon 12। 2 10 जा 20, 2 6 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। देन आवर आंसर इज 5 upon 3। क्लियर है? 5 upon 3 आया कि नहीं आंसर? क्लियर? ओके, सही, 5 upon 3। सो आपको जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आप उसको सॉल्व करिए। एक्सरसाइज 1.3 को मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट बताया, सेकंड क्वेश्चन का भी 2 पार्ट बताया और थर्ड क्वेश्चन के भी 2 पार्ट बताए। बाकी पार्ट आप खुद सॉल्व करिए। बाकी जो कोई प्रॉब्लम होती है आप हमसे डिस्कस करिए, उसको हम बताते हैं अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।